नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आज हम समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं और उनकी क्या परिभाषाएं हैं, मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समास संधि भी पढ़ते होंगे आप। व्याकरण का वर्ण जो है वो सबसे प्रमुख इकाई वर्ण होती है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है और शब्दों को जोड़ करके समास का निर्माण किया जाता है। जिस तरह से हम कोई बात लिखते हैं, राजा का पुत्र, इसी बात को हम राजपुत्र जब लिखते हैं तो ये समास समस्त पद हुआ, ये समास कार्य हुआ राजपुत्र। ये है समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास संस्कृत में 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी में 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के समास, उसमें तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। एक तत्पुरुष समास का भेद होता है द्विगु और एक होता है कर्मधारय। सबसे पहले मैं 1 by 1 सभी समास की परिभाषाएं आपको बताऊंगा। अगर किसी को समझ नहीं आए तो दोबारा से रिपीट कर सकते हो आप। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। हर एक समास के नाम में उसकी परिभाषा छिपी हुई है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अव्ययी भाव समास, जिस समास का एक पद, प्रथम पद अव्यय हो या समस्त पद जो है वो अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास होता है। यथा संभव, भरपेट। अभी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि किस तरह से इसका विग्रह किया जाए। जो एक पूरा समस्त पद यानी पूरा एक शब्द होता है, उस शब्द को आप किसी वाक्य में प्रयोग करके ट्राई कीजिए, देखिए, तो उससे हमें पता चल जाएगा। अव्ययी भाव समास में 2 बातें ध्यान रखनी होती है। नंबर 1, पहला पद प्रधान होता है, और नंबर 2, पहला पद जो है वो अव्यय भी होता है। जब पूरे समस्त पद की बात करते हैं तो वो अव्यय की डेफिनेशन, अव्यय क्या होता है? अव्यय जो खर्च न हो, जिन्हें ऐसा शब्द जो पुरुष के साथ, स्त्री के साथ, एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, किसी भी काल में, किसी भी वचन में प्रयोग किया जाए, अगर उसमें बदलाव नहीं आता तो अव्यय यानी खर्च नहीं होता, वो अव्यय होता है। ये था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बाद बात करता हूं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष, इसमें देखिए परिभाषा, हर एक समास के नाम में उसकी परिभाषा है। तत्व संस्कृत में तत् का अर्थ होता है वह, तत् वह, और पुरुष आदमी। जब दोनों पदों की बात करते हैं तो जब ये बात लिखी जाती है वह आदमी, वह तो कोई भी वस्तु हो सकती है, इसलिए इसको प्रमुखता नहीं दी जाएगी। आदमी यहाँ क्लियर हो जाता है, अर्थात ये बात समझाने के लिए है, न कि ये बात कोई लिखने के लिए। क्योंकि क्या दिया गया है, वह जो शब्द है वह प्रमुख न होकर आदमी शब्द प्रमुख हुआ तत्पुरुष शब्द में। तो यहाँ तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान हुआ? दूसरा पद प्रधान है। ये उदाहरण 2-3 में बता देता हूं, अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। जैसे राजपुत्र शब्द था, अब राजपुत्र शब्द से राजा का पुत्र, इसी तरह से राजरानी भी हो सकता है, इसी तरह से रामराज्य भी हो सकता है। ये पहला पद प्रमुख न होकर के दूसरा पद प्रमुख है, ये राजपुत्र है। इसी तरह से राजभवन हो सकता है। अगर राजभवन होता है तो अर्थ कुछ और हो जाता है, इसीलिए प्रथम पद प्रधान न होकर दूसरा पद जिसका प्रधान हो वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के बाद बात करते हैं, तत्पुरुष समास के 2 पार्ट भी हैं, अभी मैं बता रहा था, 2 भेद हैं। एक द्विगु है
और एक कर्मधारय। यही बात इसमें कही जाएगी। जब तत्पुरुष समास के भेद है तो इसका मतलब दूसरा पद प्रधान होगा। दो पद होते हैं, राजपुत्र शब्द लिखा तो राजपुत्र दो पद, यहाँ द्विगु और कर्मधारय। द्विगु की परिभाषा में देखिए, पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद समूह का बोध करवाता है। द्विगु की यही परिभाषा होती है। जैसे पंचरात्र, नवरात्र, नवरात्रों में 9 संख्या हुई, रात्र 9 रात्रों का समूह है, उसे नवरात्र कहा जाता है। त्रिनेत्र, त्रिशूल, त्रिशूल शब्द में त्रि का अर्थ हुआ तीन, शूल, तीन शूल का जो समूह होता है वो त्रिशूल होता है। पहला पद प्रधान होकर दूसरा पद प्रधान है, पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद समूह का बोध करवाता है। ये द्विगु की परिभाषा है कि पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद समूह का बोध करवाए, द्विगु समास। इज दैट क्लियर? उसके बाद बात है कर्मधारय समास की। कर्मधारय, कर्म का अर्थ होता है कार्य। एक पद का काम है कि वो कोई कार्य करे। जिस तरह से घनश्याम शब्द आया, घन श्याम, तो इसमें क्या है कि घन की तरह श्याम काला। इसी तरह से मोटी लड़की, मोटी लड़की, यहाँ पूरा जो पद है उसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से एक शब्द लिखता हूं, काली मिर्च, यहाँ मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि उसका रंग कैसा है। तो एक पद विशेष्य होना चाहिए और एक पद विशेषण हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। अभी हम बात कर रहे थे अविभाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद, द्विगु और कर्मधारय। इसके बाद अगला समास आता है द्वंद्व। इसी समास में भी इसकी परिभाषा लिखी हुई है। द्वंद्व, नए को प्लस का निशान मानिए या नए को तराजू मानिए, उसके बाद बराबर दोनों साइड जो है बराबर स्वर व्यंजन बसते हैं। इसलिए कहने का भाव ये है कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे राजा रानी, माता पिता, सुख दुख, धूप छांव, यानी जिसके दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास होता है। हो गया। इसी तरह से अगला समास आता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, बहु का अर्थ होता है अन्य, तो इसके अंदर जब ये नाम लेते हैं बहुव्रीहि तो साफ क्लियर हो जाता है कि इसमें कोई अन्य पद प्रधान होगा। यहाँ न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। जिस तरह से कहा दशानन, दशानन शब्द कहते ही हमें 10 मुख वाला कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी हम नहीं सोचते। डायरेक्ट दशानन का मतलब हम लगाते हैं रावण। अगर हम रावण शब्द को बोल रहे हैं दशानन, तो यहाँ न 10 से मतलब है न आनन यानी मुख से मतलब है, यहाँ रावण से अर्थ निकाला जा रहा है। तो बहुव्रीहि, कोई अन्य पद प्रधान हुआ, बहुव्रीहि समास होता है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के उदाहरणों में समानता पाई जाती है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। अभी यहाँ बात थी घनश्याम, घन की तरह श्याम, यानी जैसा बादल है उस जैसा काला। अगर हम कोई बात करते हैं तो यहाँ विशेषता बताई जा रही है, समास हुआ कर्मधारय। इसी तरह से घनश्याम जो आया, घन श्याम, यहां घनश्याम जो है जो घन की तरह काला है, जो घन की तरह काला है, जो मीन्स जिसकी बात हो रही है। तो यहाँ कोई कैंडिडेट की बात हो रही है, न बादल से मतलब है न श्याम से मतलब है। तो बादल की तरह काला तो कर्मधारय समास, जो बादल की तरह आया तो यहाँ बहुव्रीहि समास आया। इसी तरह से कुछ और भी उदाहरण में 1-2 स्पष्ट करता हूं। जैसे एक शब्द है नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ,
नीला है जिसका कंठ वह, तो क्या हुआ, ना नीले से मतलब ना कंठ से मतलब, तो फिर ये क्या हुआ, ये हुआ बहुव्रीहि समास का उदाहरण। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं नीला है जो कंठ, यानी जो कंठ नीला है, इसका मतलब कंठ की विशेषता बताई एक पद ने, और जहां विशेषता बताई जाती है एक पद विशेष्य और एक पद विशेषण हो, वहां होता है कर्मधारय। अब बात करते हैं एक बार से फिर से। नंबर 1 अव्यय भाव समास, जिसका एक पद अव्यय और पहला पद प्रधान भी होता है। दूसरा था तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। नंबर 3 द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। फिर बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई अन्य पद प्रधान होता है। ये थे समास के प्रमुख 4 भेद। अब तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। एक होता है द्विगु, जिसका पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद समूह का बोध करवाए। एक था कर्मधारय, कि एक पद जो है वो कर्म को धारण किए हुए होता है, कार्य को धारण किया हुआ होता है, अर्थात एक पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण हो तो कर्मधारय समास होता है। ये आपका समास था। समास चैप्टर कंप्लीट हुआ। जो अभ्यास कार्य बुक में दिया हुआ है उसको कंप्लीट करें। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद।